सॉरी। माँ, अरे अपरा, अरे मामू देख तो कौन आई है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटी। दीदी कैसी है तू? बहुत अच्छी। और पढ़ाई ठीक से कर रही है ना? हाँ। हाँ, हमेशा तो मौज करती रहती है तू, पढ़ती कब है तू? क्या तुमने मुझे झूठ क्यों बोला मामू? नहीं दीदी, मैंने झूठ नहीं बोला। माँ तो कुछ भी कहती है। मैं रोज पढ़ाई करती हूँ। मैं अच्छा, रोज पढ़ती हूँ। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। दीदी तुम ही बताओ ना, पढ़ने का मतलब ये तो नहीं कि मैं दिन भर चेयर से चिपक कर बैठूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो दीदी क्या कह रही है। बहुत बोलने लगी है तू। पढ़ाई में ध्यान लगा, नहीं तो बाद में पछताएगी। 10वीं कक्षा में है तू। तुम देख लेना दीदी, बड़ी होकर हम तुमसे भी बड़ी अफसर बनेंगे। लेकिन शहर से मेरे लिए क्या लाई हो? ढेर सारी किताबें। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो ना माँ, दीदी मुझे छेड़ रही है। दीदी इतनी दूर से आई है, पहले उसे आराम तो करने दे। चल बेटी। चलो दीदी। चलो। आते समय गांव वालों को किसी को शमशान में ले जाते हुए देखा था। कौन था वो माँ? विनोद चाचा की बेटी। विनोद चाचा की बेटी? पर वो तो बहुत छोटी थी, क्या हुआ था उसे? पता नहीं, एक हफ्ते से बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारे गांव को पता नहीं किसकी नजर लग गई। क्यों? क्या हुआ है? आए दिन कोई ना कोई अनजान बीमार का शिकार हो रहा है। क्यों? डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं क्या? जब बात कुछ और हो तो इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? कुछ और मतलब साहब है, या तो गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर किसी ने घोर पाप की है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ 10 साल का था विनोद का बेटी। लेकिन डॉक्टर? अरे डॉक्टर के सामने ही तो दम तोड़ा था। डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। माँ कह रही थी उसे 1 हफ्ते से बुखार था। हाँ। तो डॉक्टर को उसे अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए था, तब शायद बच्चा बच जाता। रात को कैसे ले जाते अस्पताल? रात को क्यों? डॉक्टर रात को ही आए थे। 7 दिन से उसका इलाज चल रहा था। और 7 दिन से नहीं, डॉक्टर तो कल रात को ही आए थे। तो इससे पहले इलाज कौन कर रहा था? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत चाचा? हाँ। वो कब से डॉक्टर बन गए? लक्ष्मीकांत हमारे गांव के एक जाना माना ओझा है। उसके इलाज से बच्चे की तबीयत में सुधार भी आने लगी थी। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक विनोद के मन में एक बार डॉक्टर को दिखवाने का ख्याल आया। उसने जब लक्ष्मीकांत के सामने ये बात कही, वो लक्ष्मीकांत को बहुत गुस्सा आया, अपना घर चला गया। विनोद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो डॉक्टर की बात नहीं करते तो शायद आज वो बच्चा जिंदा होता। चाय लीजिए। नहीं माँ, विनोद चाचा को पहले ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। तू शहर में रहती है ना, इसीलिए हमारे गांव में क्या कुछ हो रहा है तुझे नहीं पता। अरे बात करते करते समय निकल गई। अच्छा चलता हूँ, बाहर नहीं निकलना। अरे चाय तो खत्म करके जाइए। समय नहीं है। माँ, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? कोई मीटिंग है।
खुशहाल होंगे खेत। पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब। अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ओम अंतरिक्षाय शांति, पृथ्वी शांति शांति, रसदाय शांति, वनस्पताय शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांतिदेव शांति, हृदय शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। स्वर्गलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियां शांत हो, वनस्पतियां शांत हो, विश्व के देव शांत हो, ब्रह्मदेव शांत हो, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांत हो। ब्रह्म हमें और शांति दे। जैविक, दैहिक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। देवादिदेव शिव जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। आप हमें विस्तार से बताइए पंडित जी। महाकाल के कोप दृष्टि का कारण गांव में मौत का साया मंडरा रहा है। क्षमा पंडित जी, इस कोप दृष्टि से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है। उपाय है तो कृपया करके बताइए पंडित जी, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप सबको महामृत्युंजय की पूजा करनी होगी। विनोद अगर डॉक्टर के पास नहीं गया होता तो मैं उसके बच्चे को बचा सकता। बुरी आत्मा से कोई डॉक्टर लड़ सकता है क्या? और इस पूजा से भी कुछ होने वाला नहीं। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो ईश्वर को मानते हैं, दूसरे वे जो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति अहंकार तथा उपलब्धियों की भरास से ग्रसित रहते हैं और जब अपने कार्य में निष्फल होते हैं तब निराश और निचल होकर अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। मैं मानता हूँ आप बहुत कुछ कोटि के ऊर्जा है, पर बुरा मत मानना, शिव जी के सामने आप अत्यंत तुच्छ है। मेरे विचार से कौन क्या है इस उलझन में पड़ने का अब समय नहीं है। हमें पंडित जी के बात मान लेनी चाहिए। और लक्ष्मीकांत, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम ही छोड़ दें। हमें आपकी जरूरत है। पंडित जी के अनुसार पूजा करने से शिव जी कृपा जरूर करेंगे, लेकिन हमें प्रयास करनी होगी। अब प्रयास कौन करेगा? आप लक्ष्मीकांत। दिगंबर भाई, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रहा था, लेकिन पंडित जी ने भी तो सबके सामने ईश्वर विरोधी बना दिया। और तो और मुझे निष्फल, अहंकारी, पागल बताया। मैंने तुमको निष्फल, अहंकारी, पागल नहीं कहा लक्ष्मीकांत। कोई बात नहीं पंडित जी, आकाश में धूल, आंधी, धुआं कितने भी ना आ जाते,
लेकिन आकाश की नीलिमा में रंध्र मात्र अंतर नहीं लाती। सूर्य में कितने भी बादल आ जाए, पर उसकी प्रकाश में कभी कमी नहीं आती। तो तुम अशांत क्यों हो? मैं शांत हूँ। हाँ, सबको दिख रहा है। सूर्य आकाश कभी आसान नहीं होते लक्ष्मीकांत। क्या आपको मुझसे बेर है? यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ लक्ष्मीकांत। जब मैं गांव के भलाई के लिए देव अनुसार गांव में महामृत्युंजय की पूजा करने के उपाय बता रहा हूँ, तो तुम बार बार क्यों बाधा उत्पन्न कर रही हो भाई? क्या तुम इस गांव का भलाई नहीं चाहते हो, या मामला कुछ फिर और है? मामला कुछ भी नहीं। अगर सब लोग महामृत्युंजय की पूजा करना चाहते हैं तो मैं भी करूंगा। ये हुई ना बात? सो तके की चाय पी लो जी, मलाई मार के। चाय, मैं कह रही हूँ चाय पी लो जी। ठंडे हो जाने से पीने का मजा ही नहीं आएगा जी। ए जी, कहाँ खो गए हो जी? बड़े प्यार से बनाई थी मैं, मलाई मार के। साई लाई हो? जी। मलाई मार के? हाँ जी, मलाई मार के। मेरे लिए लाई हो? बड़े प्यार से जी। तुम्हें मालूम है क्या? ये मेरे मन में बदले का जहर बल रहा है। जहर मत उबालो जी। अगर जहर उबालते उबालते आपको कुछ हो गया तो मलाई मार के। चुप कर। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, यहाँ से भाग। हे भगवान, क्या मुसीबत पड़ी मेरे गले में। क्या आपने एक लौटी प्यारी सी पत्नी को मुसीबत कहा? झूठे मक्कार। आज जरूर पिटेगी तू। ओझा जी, ओझा जी। हाँ, तुम लोग हाँ। बैठो। सिर्फ तुम लोग का ही कमी थी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी, आपको कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? क्यों पूछ रहे हैं जी मलाई मार के? आपने जो चाय बनाई है मलाई मार के, ये चाय तुम लोगों के लिए नहीं। तो फिर किसके लिए है? मेरे पति के लिए जी, मलाई मार के। लीजिए जी। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। लगता है ओझा जी नाराज है। किस बात पर? पंडित, उस पंडित ने भरी सभा में मेरी बेइज्जती की। लक्ष्मीकांत ओझा के बेइज्जती। मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। उसी ने विनोद को डॉक्टर के पास जाने को कहा था। आपको कैसे पता चला? शमशान में विनोद कह रहा था, जो भी होता है भलाई के लिए होता है। अरे तू उसका तरफदारी कर रहा है? अरे अच्छा खासा ठंडा चौपट कर दिया। तू कह रहा है कि जो भी होता है भलाई के लिए होता है। आप मेरी बात को ठीक तरह समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, तो तू ही समझा दे। क्या आपका जादू टोना से विनोद का बच्चा ठीक हो जाता?
ठीक समय पर आपने सही फैसला लिया। लड़का आपकी हाथों से नहीं, डॉक्टर की गलत इलाजों की कारण मरा। अरे ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कैसे आता मैं? आजकल के जमाने में भी लोग डॉक्टर से ज्यादा ओझा तांत्रिक पर विश्वास करते हैं। संदेह मात्र पर किसी को भी डायन बनाकर जला देते हैं। उस लड़की को क्या हुआ था सर? लक्षण तो मलेरिया का था, लेकिन डेंगू भी हो सकता है। गांव वाले स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक नहीं हैं। ज्यादातर लोग खुले में ही शौच पेशाब करते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। बंद नाले, फेंका हुआ कोई भी पात्र मच्छर पनपने का आसान माध्यम है, और उन मच्छरों के काटने से ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो सुना ही होगा। जी, पर मुझे इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है। भारत को एक स्वच्छ देश बनाना महात्मा गांधी जी का एक सपना था। उन्होंने अपने वक्त में नारों द्वारा और अपने कर्मों से लोगों को प्रेरित करके स्वच्छ भारत की कोशिश की, परंतु लोगों के कम रुचि के कारण वे असफल रहे। लेकिन भारतवर्ष की आजादी के कई वर्षों बाद सफाई के प्रभावी अभियान के रूप में भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान को फिर से आरंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? खुले में मल त्याग करना बंद करना, कच्चे शौचालय को पक्के शौचालय में परिवर्तन करना, मल त्याग करने के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरीके से धोना, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना, अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करना, शहरी और ग्रामीण सड़कों के लिए सफाई व्यवस्था अनुकूल बनाना। सर, आप तो जानते ही हैं, हमारे गांव में ज्यादातर लोग मजदूर या किसान हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता उनके लिए आवश्यक नहीं, विलास है। और घर में सैनिटरी व्यवस्था करना उनके समर्थ के बाहर है। इसीलिए तो सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त में सैनिटरी व्यवस्था उपलब्ध कराने की योजना साकार कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने गांव वालों को कई बार समझाया, लेकिन इस संदर्भ में उनकी कोई रुचि नहीं है। हाँ, ये तभी संभव है जब भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति इस अभियान के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझे और इसे एक सफल मिशन बनाने के लिए एक साथ होकर पूरा करने की कोशिश करे। इस गांव को छोड़कर इसके आसपास के हर एक गांव में ये मिशन जोरदार रूप से साकार हो रहा है। अरे बेटी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तो अचानक ललिता, अरे बाहर हो तो। हे भगवान, अचानक क्या हो गया? अपना कुछ नहीं होगा बेटी। चलो इसको अंदर लेके चलते हैं। उठो उठो बेटा, चलो उठो उठो, आराम से चलो। अचानक क्या हो गया? अपराजिता, तुम? सर, मैं आपके पास ही आ रही थी। आप जल्दी हमारे घर चलिए। क्यों? क्या हुआ? मेरी बहन की तबीयत खराब है। बहुत बुखार है क्या? नहीं, पेट दर्द और उल्टियाँ हो रही है। चलो जल्दी चलो। हाँ। अरे भाई रमेश सर। हाँ भाई बोलो मनमोहन। डॉक्टर के साथ ये लड़की कौन थी यार? पर्सनली ये दिगंबर का बेटी अपराजिता है, शहर में पढ़ाई करती है। अच्छा, एकदम हीरोइनी जैसी लगती है।
अरे भाई मनमोहन, गांव आते ही वो डॉक्टर को फंसा लिया है। चलो चलो जय मां काली, जय मां काली। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है भूत? दिखा सकते हैं आप? देखेंगे तो मानेंगे। तुम पढ़ी लिखी हो, इस गांव की हो, तुम गांव वालों को समझाती क्यों नहीं हो? किस संदर्भ में? स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर गांव वालों को जागरूक करना आवश्यक हो गया है। तुम गांव वालों को मनवा लो, 1 महीने के अंदर पूरे गांव में पक्के सैनिटरी शौचालय होंगे।